बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है गरारा, ये है डिज़ाइन नंबर 104। इससे पहले जो डाले थे गाउन था वो डिज़ाइन नंबर 103 था। वो जो गला जो डिज़ाइन हम बना है अपना खुद का निकाला हुआ डिज़ाइन है, वो पूरे इंडिया में किसी का नहीं होगा। उसी को कॉपी, उसी पैटर्न से वही डिज़ाइन को उसको गरारा में सेट किया है। सेम जो है मोती का काम है, मोती है, सीक्वेंस है। ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। ये लगभग होलसेल रेट में आएगा 1000 रुपये, 1000 समथिंग मान के चलिए। इसका जो है 1300-1400 रुपये में रिटेल काउंटर पर इंशाल्लाह मिल जाएगा लोगों को। ये गरीबों के लिए कम किफ़ायत में बेहतर चीज़ है। जो लोग महंगा पहन नहीं सकते उन लोगों के लिए बेहतर है। और ये जिस मार्केट में जाएगा इंडिया के एक ही दुकान में रहेगा, वो दो को तो देंगे नहीं इंशाल्लाह। और ये काम जो है, मेरा काम नोटबंदी से पहले भी मेरा काम होता था। 24 पीस बनाया करते थे। तो एक जामा मस्जिद में जाता था दिल्ली के, एक चितली कवर में, 3 सिलमपुर तांगा मार्केट में, एक भजनपुरा में उमेश भाई को देते थे 24 पीस। तो बहुत मुश्किल से हमारा चलता था काम, लेकिन बहुत मुश्किल से फ़ीस वगैरह दिया करते थे अपनी बेटी का। और कभी कभी हालात ऐसा होता था कि खाना पीना भी नहीं हो पाता था। कभी कभी 10 रुपये के चावल खाते थे, उसी से गुजारा होता था। तो इसी वजह का जो है शायद हमको ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो गया था, इसी कमज़ोरी की वजह का। लोग समझते थे कि वह बड़ा काम है, खुशहाली है। किसी से मांगने में भी नहीं लगता था कि किसी से मांगूँ खाने के लिए। तो अब मार्केट का पैसा तो कपड़े वाले का या मटेरियल वाले का या कारीगर का तो गबन करके तो खा नहीं सकते हैं उन लोगों का, वो हराम होता है। जब कमाई होता था तो खाते थे। और बहुत मुश्किल से इसी तरह अपनी बेटी को फ़ीस भेजा करते थे। 2-3 महीने का डिले हो जाया करता था, लेकिन ज़की सदफ़ स्कूल रांची के बेचारे कभी परेशान नहीं किए कि भाई प्रेशर नहीं डाले उन्होंने। खाली बोलते थे, ज़िद नहीं किए कि उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला। लेकिन नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद में जो है मैंने पुराना बैलेंस भी क्लियर किया, और मैंने 1 साल का एडवांस भी ज़की सर के अकाउंट पे लगा दिया था, सदफ़ स्कूल रांची। तो फिर हमारा कारोबार भी ग्रो करने लगा। तो मोदी सर लोगों के लिए नोटबंदी था, हम तो मानते हैं कि अमीरों की मंदी थी, गरीबों की खुशहाली थी। हमारे नज़र में 100 में से 90 मुसलमान 10 हिंदू काफ़ी नोटबंदी अमीरों की मंदी के बाद खुशहाल हुए, उसमें से हम भी एक थे माशाल्लाह। तो उसके बाद हमारा भी काम थोड़ा-सा अच्छा प्रोग्रेस किया, प्रोडक्शन बढ़ाएँ, काम कुछ नेपाल वगैरह भी जाने लगा था हमारा। लेकिन जब नोटबंदी से पहले हालात हमारा जो था वो लंग्स में पानी आ गया था। तो मैंने कई लोगों से मैंने पैसे के वीरेंद्र सिंह शेरपुर चौक के, उन्होंने बोला था लंग्स का पानी निकलेगा, 3700 लगेगा। मैंने कई लोगों से, अरबपति हो या करोड़पति हो, मैंने काफ़ी लोगों को बोला 3000 दीजिए, लेकिन किसी से नहीं, किन्हीं ने नहीं दिया। लेकिन वही मोदी सर के नोटबंदी के बाद जो है हमारी बेटी का भी एजुकेशन आज कंप्लीट हुआ। तो हमारे नज़र में तो उनकी इज़्ज़त बहुत है। अगर कोई ऐसी बात हो, अगर कभी कोई ऐसा उनको मारने की कोशिश करे, तो मैं तो सोचूंगा कि पहले मेरे को मारे, बाद में मोदी सर को मारे। मैं इसलिए कि मेरी बेटी की ज़िंदगी, मेरा कारोबार भी ग्रो किया था। मेरे से काफ़ी लोग, मेरे नज़र में तो 100 में से 90 लोग तो काफ़ी खुशहाल हुए हैं उसके बाद। और फिर केजरीवाल सर का भी जब 2020 में जब उन्होंने जीता था, तो मैंने भी मिठाई बांटा था। क्यों बांटा था, तो उनका भी अच्छा कुछ ऐसा था, बताएंगे बाद में। लेकिन मोदी सर तो मेरे लिए भाई फरिश्ता थे, जिनकी वजह कर हमारे बेटी की आज पढ़ाई मैंने मुकम्मल हो रहा है। बाद में फिर हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो हमारे छोटे वाले भाई आकर के देखे, तो फिर हमको बोले कि चलिए रांची। फिर वहीं उन्होंने ट्रीटमेंट कराया प्राइवेट में। तो फिर लास्ट में हम गए वहाँ पे, ट्रीटमेंट चला हमारा। तो इसीलिए अब हम सोचते हैं कि अब कमाई का ज़्यादातर जो है ऐसे लोगों पर खर्च करूं जो परेशान हैं, कारोबार में पैसा दूं, या जो लोग मांग नहीं सकते हैं। ऊपर वाला दे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह होगा, ईश्वर की कृपा से। मेरी तो कोशिश यही रहेगी। और
बस ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगले डिज़ाइन में फिर हम बताएँगे। बहुत सी बात है।